सावधानी बरतो। तुम मंदिर में सावधानी बरत रहे हो, यहां कोई रिस्क है ही नहीं। घर में ज्यादा सावधानी, कीचड़ घर में है, गंदगी घर में है, गंदी भोजन की थाली है, वहां गिरने की संभावना ज्यादा है। इसलिए घर में जहां गिरने की संभावना ज्यादा हो वहां सावधान रहो। उसके लिए शास्त्र पढ़ो। कौन पढ़ रहा है? इसके लिए पंथ बनाओ, इसके लिए ग्रुप बनाओ। तेरा पंथी की थाली ऐसी होगी। बस ये सुनना चाहता हूं मैं आपसे। तेरा पंथी की पूजन की थाली कैसी होगी तुम्हें नहीं बताना। तेरा पंथी हो, बुंदेलखंडी हो, तेरा पंथी, बीज पंथी, सभी लोगों से अपने अपने भोजन की थाली का साथ लाओ। तुम्हारी भोजन की थाली कैसी थी, कैसी है और कैसी रहेगी, इस पर कोई विचार करो। बताओ कैसी होना चाहिए। कैसी थी तुम्हारे पूर्वजों की, अब कैसी है, कल कैसी होगी। कोई विचार नहीं हो रहा, चर्चा भी नहीं हो रही, डिस्कशन भी नहीं हो रहा, सोच भी नहीं रहे कि भोजन की थाली भी हमें समझना है। अभिषेक के लोटे पर लड़ रहे हो। अभिषेक में ये जल होना चाहिए, वो जल होना चाहिए, एक कहता है ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। महाराज अभिषेक कैसे जल से होना चाहिए, खूब प्रश्न आते हैं, खूब प्रश्न आते हैं। महाराज अभिषेक कैसे जल से होना चाहिए, कुएं के जल से होना चाहिए, ठंडे जल से होना चाहिए, गर्म से होना चाहिए, पंचामृत होना चाहिए, ये होना चाहिए। प्रश्नों की भरमार पड़ी है। ये जिज्ञासा करो रे कि गुरु महाराज पीने के लोटे का पानी कैसा होना चाहिए। पीने का लोटे का पानी कैसा होना चाहिए, कोई विचार नहीं है। जैसा चाहे, जैसा जैसा मंदिर का अभिषेक का, महाराज जी धोती दुपट्टा पहनना चाहिए, शुद्ध पहनना चाहिए। अरे अभिषेक का जल तुम्हारा ठीक है, पीने का जल कैसा है वो तो भ्रष्ट हो चुका है, खत्म हो चुका। अभिषेक नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, लेकिन पानी नहीं पियोगे तो नहीं चलेगा। उसको शुद्ध करो, वो तुम्हारा जीवन है। मंदिर में तो अभिषेक एक बार होता है, लेकिन पानी कितने बार पीते हो? अभिषेक कितने से होता है बोलो ना? 50 ग्राम पानी से। एक टंकी में कितना, एक टंकी में कितना जाता है, उस पर विचार करो। पानी के लोटे पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। जब तक तुम पानी का लोटा नहीं जानोगे, पूजन का, अभिषेक का लोटा समझने में कसा ही कसा है, आनंद नहीं आएगा। भोजन की थाली बना पूजन करोगे, कसाय से भरोगे, आनंद नहीं आएगा। ऐसे और सब चीजों में लगा लेना।